सरकार का गुंडा ही है, आप जो करना कीजिए। नहीं, हम लोग धोखा नहीं सर। अथॉरिटी है उसके बिहाफ में आप ले सकते हैं। अब मैं भी साइन करूँगा आप सब कुछ के लिए, ठीक है? नहीं, बाकी हम लोग इसका आगे अपना एक्शन नहीं लेते। लेटर आपने दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको डाउट है हम लोग कार्यक्रम में निकल जाएंगे तो आप एक बार खुद चले चलिए साथ में, हम लोग खाना तो खिलाना है भाई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीर बिहार के सियासत के धुरंधर माने जाने वाले मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद मुकेश सहनी का गुस्सा फूटा है। अब उन्हें हाउस अरेस्ट क्यों किया गया है, क्यों उन पर पाबंदी लगाई गई है और क्यों पुलिस की निगरानी में रखा गया है, वो तमाम बातें हम आपको बताएं, लेकिन तस्वीरें देखिए और किस प्रकार गुस्सा फूटा है वो ही समझिए। उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया है। शाहजहांपुर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। अब शाहजहांपुर दौरे से रोके जाने पर मुकेश सहनी ने तीखा आरोप भी लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है और बताया है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। उत्तर प्रदेश सरकार पर अघोषित आपातकाल का आरोप लगाते हुए निषाद समाज के अधिकार की लड़ाई जारी रहने की उन्होंने घोषणा की है। मुकेश सहनी का कहना है कि सरकार निषाद समाज की आवाज से डर रही है, संघर्ष अंतिम दम तक जारी रहेगा। और ये तस्वीरें हम उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी के घर में किस प्रकार पुलिस वाले और किस प्रकार क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें देखिए। यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब मैं भी साइन करूँगा आप सब कुछ के लिए, ठीक है? नहीं, चलिए इसके ऊपर हम लोग करेंगे। देखिए, सरकार का गुंडा ही है, आप जो करना कीजिए। बाकी हम लोग इसके आगे अपना एक्शन नहीं लेते। लेटर आपने दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर आपको डाउट है हम लोग कार्यक्रम में निकल जाएंगे तो आप एक बार खुद चले चलिए साथ में, हम लोग खाना तो खिलाना है भाई। अगर उनको ये है कि हम चले जाएंगे और उसकी अवहेलना करेंगे तो वो साथ चलें, क्योंकि वहाँ कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। एक जगह डिनर है रात में मंत्री जी का। अब वो तो जरूरी है ना। आपको नोटिस दे दिया गया, उसमें नोटिस में स्पष्ट है कि कल के कार्यक्रम के लिए, आज के लिए तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम कहाँ खड़े हैं? हम अभी आप खड़े हैं सर, हम देख हम लीजिए। आपको आज की डेट में नोटिस दे रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं खाना खा के आप अगर आपको डाउट है होटल तो में आप जाने चलिए से ना। कौन सा कानून व्यवस्था सर आपका बिगड़ेगा, ये मैं जानना अच्छा, चाहता वो तो लेटर का होटल में रेफरेंस तो वहाँ कोई भी जा सकता है, खाना खाने नहीं जाएंगे तो आपने ये रेफरेंस दिया है। हूं। लेटर का रेफरेंस तो है, लेकिन हम दे तो आपको आज और अभी रहे हैं। आप दे रहे ठीक है, आप दे रहे कोई बात नहीं। हम माहौल- पहले खाना तो खा ही सकते हैं ना। आपने खाने ये के लिए खाने के लिए इसमें ये लिखा है कि शाहजहांपुर में माहौल बिगड़ेगा। खाने को मना नहीं किया जा रहा है। आप भोजन करिए आराम से। हमको नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं गेस्ट लोग मंत्री हैं, जी को वहाँ खाना पे खाएंगे। खाने की अथॉरिटी होनी चाहिए। भोजन करिए आप आराम से। पहले से दरअसल लोगों के साथ ये तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत बात हो खाने पे गई। भी पाबंदी, ये तो थोड़ा सा पाबंदी खाने पे नहीं है, नहीं मान लें कि ऑलरेडी मतलब पाबंदी जाने पे है, खाने पाबंदी पे नहीं। सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने की। सार्वजनिक कार्यक्रम मतलब जो पर्सनल कुछ कार्यक्रम कल है, हम ये भी कह रहे हैं हम लोग आपका है, नहीं, आप हमारा है, साथ में आपका है, चलिए। जो दिया गया है। तो हम नोटिस पढ़े हैं सर। हमको मंत्री जी को ले जाना है ना खाने के लिए। अरे हमारे खाने से क्या मतलब, हमारे नेता खाबे नहीं करेगा तो हम खा के क्या कर लेंगे? हमारे अकेले खाने से थोड़ी नहीं अरे कुछ लोग नेता हैं, जाएंगे, मतलब अरे कुछ लोग हैं साथ में जाएंगे तो खाना खाना खा के अगर आएंगे। आपको डाउट है तो आप भी चलिए भाई, लेकिन इस तरीके से हाउस अरेस्टिंग सर इतना ज्यादा पहले से, एक दिन पहले से ये सब वहाँ आप वहाँ मत जाने दीजिए। स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ कार्यक्रम होगा अरे तो वहाँ आप पे आज माहौल तक चलिए, लेकिन हम लोग रिलीजा तक चलिए, हयात तक चलिए, किसी होटल को आप डिसाइड कर लीजिए। हम लोग वहाँ चल खाना खा लेंगे, वहीं बुला लेंगे। नहीं, वैसा नहीं कर सकते ना। 29 तारीख है, 12 बज चुके हैं। 29 भैया आप तारीख खाना नहीं खाने देंगे, इसका मतलब आप भूखे देख मारे हम लीजिए, लोग 29 उनको। तारीख चल रही है, 29 तारीख के संबंध में आदेश है। ये चीज आपको पहले बता देना था सर, अभी जो करना कर लीजिए, नहीं तो आप निकल नहीं पाएंगे। हम लोग क्या, हम लोग पूछ भी रहे थे आपसे तो आपने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग अंदर जाइए। ये तो लेकिन सर एक गलत बात हो गई यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। खाना तो खिला ही देना चाहिए, कम से कम खाना खा लें। आप लोग भी खाइए, हम तो ये कहेंगे आप लोग भी अरे खाइए। सर, उनको लेके जाना है ना खाने के लिए भी, कहीं भी जाना होगा, चाहे यहीं बाहर जाना हो, चाहे पटना जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो आपसे अनुमति लेके ही जा सकते हैं।
नहीं, कार्यक्रम का समय जो है वहाँ का उस समय तक जो है आप नहीं जाएंगे कहीं, उसके बाद हाँ, आपको यही पटना- बात मैं पूछ रहा हूँ। कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ उसके बाद हम जा सकते उसके हैं। बाद आपको पटना जाना है तो आप दीजिएगा कि हम पटना जाना चाह रहे हैं, यहाँ से आपको एक स्कूल यही चीज यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कार्यक्रम का टाइम खत्म हुआ हाँ। उसके बाद हम जा सकते हैं ना, हम लोग बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल, जाना है। बिल्कुल। आपकी जो रिपोर्ट आई है जो आपने लिख के दिया उसका तो समय समाप्त हो गया, उसके बाद तुम स्वतंत्र हैं। नहीं, कार्यक्रम का समय जो है वहाँ का उस समय तक जो है आप नहीं जाएंगे कहीं, उसके बाद हाँ, आपको यही पटना- बात मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, कार्यक्रम का उसके- समय समाप्त हुआ उसके हाँ, बाद हम जा सकते उसके हैं। बाद आपके बाद शुभम को रिसीव कर लेगा। के कार्यक्रम के लिए इनको वहीं रोका जाए लखनऊ में। कल का कार्यक्रम नहीं वो लखनऊ में ही है, हम लोग लखनऊ में है ना। आप दूसरे तर्क का उसका दूसरा तर्क निकाल दूसरा तर्क की बात नहीं है, दूसरा तर्क नहीं है। हम लोग इसकी बात कर ही सकते हैं भाई, खाना पीना तो ऐसा नहीं है आप लोग मंत्री जी को ले जाना है ना खाने अरे हमारे खाने से क्या मतलब, हमारे नेता खाबे नहीं करेगा तो हम खा के क्या कर लेंगे, हमारे अकेले खाने से थोड़ी होगा। अरे कुछ लोग नेता हैं, जाएंगे, अरे कुछ लोग हैं साथ में जाएंगे तो खाना खा के अगर आपको डाउट है तो आप भी चलिए भाई, लेकिन इस तरीके से हाउस अरेस्टिंग सर इतना ज्यादा पहले से एक दिन पहले से ये तो कार्यक्रम कल है सर। खनन है। नोटिस वहाँ नहीं जाने के लिए ठीक है। है, वहाँ आप वहाँ मत जाने दीजिए। स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ कार्यक्रम होगा अरे तो वहाँ आप पे ताज माहौल तक चलिए, लेकिन हम लोग रिनिसा तक चलिए, हयात तक चलिए, किसी होटल को आप डिसाइड कर लीजिए, हम लोग वहाँ चल खाना खा लेंगे, वहीं बुला लेंगे। नहीं, वैसा नहीं कर सकते ना। 29 तारीख है, 12 बज चुके हैं। 29 भैया आप तारीख खाना नहीं खाने देंगे इसका मतलब आप भूखे देख मारे लीजिए, हम लोग 29 उनको। तारीख चल रही है, 29 तारीख के संबंध में आदेश है। ये चीज आपको पहले बता देना था सर, अभी जो करना कर लीजिए, नहीं तो आप निकल नहीं पाएंगे। हम लोग क्या, हम लोग पूछ भी रहे थे आपसे तो आपने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग अंदर जाइए। नहीं, अरे नहीं, सर उनको लेके जाना है ना खाने के लिए भी, कुछ लोग और भी वेट कर रहे हैं। आप लोग आगे बैठ गए तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाए, हमने कहा ठीक है, ऐसा थोड़ी ना हम लोग को पता था कि निकलना खाने तो महाराज ऐसे चलिए किसी होटल आप खुद बता दीजिए, नहीं यहाँ बुला लीजिए अपने लोगों को, होटल में खा लें, आप चले आइएगा साथ में। यहीं बुला लीजिए। अरे मंगा लीजिए। मंगाने की बात नहीं है ना, वहाँ पे वो लोग गेस्ट लोग हैं, गेस्ट हैं, उनको यहाँ थोड़ी बुला सकते हैं कि नहीं आ जाइए हमारे घर, वही पापा आ जाइए, हमको हाउस अरेस्ट तो वही नोटिस दिया गया था, तो इसको थोड़ा सा नहीं, लेकिन सर पालन करिए। कब तक ये हम लोग ये सर गलत बात है। कल का कार्यक्रम मतलब कल कब निकल सकते हैं आप मंत्री जी? कल वो कार्यक्रम 11 बजे 12 बजे तक है, हाँ उसके बाद जा ही सकते मान हैं। लीजिए कार्यक्रम कल हो जाए फिर कब निकल सकते हैं? कल कुछ लोग बताएंगे फिर आप। कल फिर आप शिविर देंगे हम लोगों को। नहीं तो वापस भी हम लोग मान लीजिए पटना जाना चाहे, हम लोग ठीक है, हम कार्यक्रम आपका अनुपालन कर रहे हैं, तो हम लोग अपना मान लेंगे बिहार जाना अपने उच्च अधिकारियों से पूछ लेंगे, लिखित दीजिएगा फिर पूछेंगे। तो इसमें भी पूछ लीजिए लिखित अधिकार हम अभी देख नहीं पूछ लेंगे, अभी तो उसका कंप्लाइंस हो रहा है, नोटिस जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसी अनुसार। मतलब अब कहीं भी जाना होगा, चाहे यहीं बाहर जाना हो, चाहे पटना जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो आपसे अनुमति लेके ही जा सकते हैं। नहीं, कार्यक्रम का समय जो है वहाँ का उस समय तक जो है आप नहीं जाएंगे कहीं, उसके बाद हाँ, आपको यही पटना- बात मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, कार्यक्रम का उसके- समय समाप्त हुआ उसके हाँ, बाद हम जा उसके सकते हैं। बाद आपके बाद यदि शुभम के नाम से तो मैं तो हूँ ना, तो आपके प्रेम में आएगी, उसको दे दीजिए। हाँ सर का ये आप ही हाँ ठीक है। पटना जाना है तो आप दीजिएगा कि हम पटना जाना चाह रहे हैं, यहाँ से आपको एक स्कूल यही चीज यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कार्यक्रम का टाइम खत्म हुआ हाँ। उसके बाद हम जा सकते हैं ना, हम लोग बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल, जाना है। बिल्कुल। आपकी जो रिपोर्ट आई है जो आपने लिख के दिया उसका तो समय समाप्त हो गया, उसके उसी- बाद तुम स्वतंत्र हाँ, हैं। उसी प्रोग्राम तक के लिए है, उसके बाद फिर बात हो जाएगी, जैसा भी होगा आप जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ पर छुड़वा देंगे। हाँ तो ठीक है, यही इतने जानना था। लेकिन आज के लिए तो जैसा कि आपने देखा है, उत्तर प्रदेश में लगातार मुकेश सहनी की इन दिनों सक्रियता बनी हुई है। अब देखिए, वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं, बिहार के पूर्व मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि उन्हें शाहजहांपुर और अन्य जनपदों के प्रस्तावित दौरे से रोकना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और ये अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति को दर्शाता है। पार्टी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के पत्र के आधार पर यह निर्देश दिया गया कि उनके जनपद भ्रमण से कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है, जिसके चलते उन्हें लखनऊ में ही रोके जाने की बात कही गई है और उन्हें आवागमन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। अब इसी पर प्रतिक्रिया दी है मुकेश सहनी ने और कहा है कि सरकार जनता के चुने हुए जनहित कार्य में आने वाले नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। सरकार अब लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा रही है, जो सीधे लोकतंत्र पर हमला है।
उन्होंने कहा है कि निषाद समाज के हक, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर नहीं किया जाएगा। निषाद समाज अब जाग चुका है और अपने समाज और अधिकारों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगा। यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की कार्रवाई से जनता में असंतोष बढ़ेगा और पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। तो आप समझे इस मामले को। शाहजहांपुर में मुकेश सहनी का दौरा था और शाहजहांपुर में पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया, घर में ही उनके साथ निगरानी पर बैठ गई, मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया गया और उसी पर उनकी पार्टी और उनकी तरफ से तीखा हमला बोला गया है। लोकतंत्र पर हमला इसे बताया गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।